subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाना था, तो आज भी हम कुछ बेसिक ही जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग अर्थशास्त्रियों का नज़रिया एक जैसा नहीं रहा है। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। सब ने अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स को देखा है, सबका अलग अलग नज़रिया रहा है। इसीलिए जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है इसको मेनली 4 कैटेगरी में बांटा गया है। हमारा पहला कैटेगरी है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसके सपोर्टर रहे हैं एडम स्मिथ, वॉल्कर, जेबीसीएस एक्सेट्रा। हमारा सेकंड कैटेगरी है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसके सपोर्टर रहे हैं मार्शल, पिग्यू, कैनन एक्सेट्रा। हमारा थर्ड कैटेगरी है स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, रॉबिन्स ने जिसे डिफाइन किया था। हमारा फोर्थ कैटेगरी है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसके सपोर्टर थे सैमुअल्सन। तो चलिए हम अब इन सारे कैटेगरी को वन बाय वन अच्छे से समझते हैं कि ये कैटेगरी है क्या और क्या। चलिए हम अपने पहले कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला कैटेगरी है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो ये कैटेगरी में सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे डिफाइन किसने किया, इसका स्टार्टिंग किसने किया। तो एडम स्मिथ ने अपने बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में आई थी, उसमें इकोनॉमिक्स टर्म को वेल्थ के रूप में डिफाइन किया और इन्होंने इसे साइंस ऑफ वेल्थ के रूप में देखा। जो एडम स्मिथ के फॉलोअर थे उन्होंने वेल्थ को इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर और सेंट्रल पॉइंट माना और सारे एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया। अब हम कुछ डेफिनेशन जानते हैं जो कि इकोनॉमिस्ट ने दी है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया, उन्होंने क्या कहा। तो चलिए देखते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा। अगर ये वॉल्कर के हिसाब से देखें तो वॉल्कर ने कहा इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेटेड टू वेल्थ। वॉल्कर ने कहा कि इकोनॉमिक्स नॉलेज का वो अंग है जो कि वेल्थ से रिलेटेड है। अब चलिए हम अपने दूसरे डेफिनेशन पे आते हैं, मतलब हम अपने दूसरे कैटेगरी पे आते हैं। हमारा दूसरा कैटेगरी है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो जब मार्शल इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर रहे थे तो इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर के एक्सपेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया वेल्थ की जगह। मार्शल और उनके फॉलोअर ने एक डिफरेंट व्यू प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा वेल्थ सिर्फ एक जरिया है हमारे लक्ष्य को पाने का। जो हमारा रियल ऑब्जेक्टिव है वो ह्यूमन वेलफेयर है। मतलब इकोनॉमिक्स का जो रियल ऑब्जेक्टिव है वो ह्यूमन वेलफेयर है और वेल्थ सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव को पाने का जरिया है। अब हम मार्शल की डेफिनेशन जानते हैं कि उसको उनकी डेफिनेशन थी क्या। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड in ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with use of material requires of well-being. तो देखिए यहाँ मार्शल ने क्या कहा, इकोनॉमिक्स ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब लाइफ का स्टडी है जो कि एग्जामिन करता है, जांच परख करता है इंडिविजुअल्स के पार्ट को सोशल रूप में, जो कि बहुत एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, मतलब
इनका सिंपल मानना था कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन वेलफेयर से कनेक्टेड है। आप बस इतने ही समझिए इसे। यही अगर पीगू की बात करें तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स स्टडी है इकोनॉमिक्स वेलफेयर की। इकोनॉमिक्स वेलफेयर डिस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग वेलफेयर का उस पार्ट से जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी से मेजर होता है। ह्यूगो ने क्या कहा? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। Economics welfare being described as that part of welfare which can be brought directly or indirectly into relation with the making rot of money। तो आप ये डेफिनेशन ज़रूर याद करें, आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। अब चलिए हम अपने तीसरे डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा कैटेगरी है वो है स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। रॉबिन्स ने अपनी बुक में, जिसका कि नाम था एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि 1932 में आई थी, इन्होंने एक अलग ही नज़रिया, अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए। इनके नज़रिए से इकोनॉमिक्स में हम लोग चॉइस एक्सपेक्ट को पढ़ते हैं, ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। आदमियों की जो चॉइस करते हैं हम लोग, उसके बारे में पढ़ते हैं। और ये चॉइस हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे वांट्स आर लिमिटेड हैं और उसे पूरा करने के जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं। इनके सपोर्टर की अगर हम बात करें तो इनके सपोर्टर में स्टिग्लर जैसे लोगों का नाम आता है। अब हम रॉबिन्स की डेफिनेशन लेते कि इन्होंने एक्चुअली में क्या डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंस एंड स्कार मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ एन हो गए स्टूडेंट्स। नाउ इनके डेफिनेशन में 5 कंपोनेंट्स थे। वो कंपोनेंट्स क्या थे? पहला था अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा था अनलिमिटेड मीन्स, तीसरा था अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्कार रिसोर्सेस, डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चलिए मैं अभी से आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। उन्होंने सिंपली कहा कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर का वो स्टडी है जो कि अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेस से पूरा करने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ता है। इनके जो एस्पेक्ट है वो थे अनलिमिटेड वांट, हमारी ज़रूरतें अनलिमिटेड है, उसे पूरा करने की जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। हम रिसोर्सेस को अल्टरनेटिव तरीके से भी यूज़ करते हैं, लाइक पानी को हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमें मान लीजिए कि हमें अभी आप लोग जान रहे हो कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो अभी सबके लिए ऑनलाइन चीज़ें ज़रूरी हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं। तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी अभी क्या है? मोबाइल फ़ोन है, उसके बाद उस पर आपका रिचार्ज होना चाहिए, तो आपकी ये पहली प्रायोरिटी है। तो ये जो प्रायोरिटी है इसी को हम इंटेंसिटी ऑफ वांट कहते हैं। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं, अब हमें उससे चॉइस करनी है कि हमें क्या चाहिए। चॉइस करने के तरीके, और चॉइस करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। चलिए अब हम अपने चौथे डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा जो डेफिनेशन है वो है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसे साइमनसन ने डिफ़ाइन किया था। साइमनसन ने जो डेफिनेशन दिया वो ग्रोथ ओरिएंटेड था, ठीक है। साइमनसन ने क्या कहा? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू
use of money to employ scarce productivity resources which could have alternatives uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and group of society। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स स्टडी है किस चीज़ की, तो मैन और सोसाइटी की चॉइस की, कि वो कैसे चॉइस करते हैं मनी से, मनी के बिना वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की जो कमी है उसको कैसे वो पूरा करते हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को कैसे वो अल्टरनेटिव रूप में यूज़ करते हैं, टाइम से उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंजप्शन के बीच अभी और हमारे फ्यूचर में पीपल्स और सोसाइटी के बीच। इनके डेफिनेशंस के कुछ फीचर्स थे, चलिए वो हम जानते हैं। का डेफिनेशन का पहला फीचर था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अराइजेस ड्यू टू अनलिमिटेड वांट एंड स्कार्स ऑफ रिसोर्सेस। अभी रॉबिन्स के डेफिनेशन में हमने देखा कि उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात की, तो उन्होंने ये बताया कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से अराइज होती हैं। उनका सेकेंड था इन ऑर्डर टू मीट विथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी यूज प्रॉपरली। हमें अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास है उन्हें सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग ये अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज की यहाँ बात हो रही है। आप चीज़ों को रिलेट कीजिए तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इनका जो थर्ड डेफिनेशन है वो ये क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बट इट शुड ऑल्सो सजेस्ट वे एंड मीन टू सॉल्व। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ कंसर्न नहीं करता है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को पहचानने में, बल्कि ये हमें सजेशन भी देता है कि उन्हें उसे कैसे सॉल्व किया जाए इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। अभी जो हमने रॉबिन्स के डेफिनेशन के कंपोनेंट्स जाने, इन सारों को इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम कहते हैं, जो कि हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप गाइस आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको अगर नहीं समझ आई देन आप इसे रिपीट करके देखिए, आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इकोनॉमिक्स हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड थिंग है। अगर आप इकोनॉमिक्स को अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो यानी आपको बहुत अच्छा लगेगा इकोनॉमिक्स पढ़ने में। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। इफ़ यू लाइक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।